दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस गुफा को देख रहे हैं, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक गुफा है। एक ऐसी गुफा की जिसके पीछे बड़ी ही हैरान कर देने वाली और अनोखी कहानी है। क्योंकि दोस्तों, यही वो गुफा है कि जिसने आज से लगभग 1700 साल या 1750 साल पहले एक ऐसा हादसे इसमें हुआ था कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। और इस वाक्य का जिक्र कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया है। हुआ ये था कि कुछ ऐसे लोग जो अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा में छुपने के लिए आए, तो वो इस गुफा के अंदर आकर सो गए और लगातार 300 साल तक सोते रहे। और 300 साल के बाद जब वो अपनी नींद से जागे तो बिल्कुल वैसे ही सलामत थे जैसे वो 300 साल पहले सोए थे। यानी ना तो उनकी उम्र बढ़ी थी और ना ही उनके जिस्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव आया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि 300 साल से भी ज्यादा लगातार इस गुफा में सोने वाले ये लोग आखिर कौन थे, और इतने लंबे वक्त तक लगातार सोने का ये हादसा क्यों और कैसे हुआ था, और जिस गुफा में इतना बड़ा हादसा हुआ था वो गुफा आखिर आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि ईसाई और मुस्लिम यानी दोनों धर्मों में ताल्लुक रखने वाले लोग इस हादसे को सच्चा मानते हैं, और मुसलमानों की किताब कुरान करीम में भी इस हादसे को साफ तौर पर बताया गया है। यह हादसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद लगभग 250 साल बाद पेश आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद ईसाइयों के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब फिलिस्तीन के पूरे इलाके पर दकियानूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हो गई थी। ये एक ऐसा बादशाह था जो ईसाइयों से हद से ज्यादा दुश्मनी रखा करता था, और इसका यह मानना था कि मेरी हुकूमत में कोई भी इंसान ईसाई धर्म यानी जो कि उस दौर में एक नया धर्म माना जाता था, उस पर अमल ना करें, और जो भी उस पर अमल करेगा मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दोस्तों, उसी बादशाह की हुकूमत में रहने वाले ही कुछ लोग कि जो बाद में अस्हाबे कहफ के नाम से मशहूर हुए, ये वो लोग थे जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा माना करते थे, और बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये ईसाई धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बादशाह को जब इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उसने इन्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे इन लोगों को इस बात की खबर हुई कि बादशाह हमें कत्ल करने का इरादा कर चुका है, तो ये फौरन शहर छोड़कर फरार हो गए और दूर जाकर एक गुफा में पनाह ली। कुछ देर उस गुफा में आराम करने के बाद ये लोग सभी लोग उस गुफा में सो गए, और ऐसे सोए कि अगले 300 सालों तक लगातार सोते रहे, और इस बीच में इनमें से किसी की भी आंख न खुल सकी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सारे लोग बादशाह से अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा के अंदर आए थे, वैसे ही कुछ वक्त के बाद बादशाह को भी इस बात की खबर हो गई थी कि ये सारे लोग इस गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। यही वजह थी कि बादशाह ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया था कि इस गुफा के मुंह को एक बड़ी दीवार के जरिए से बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी गुफा के अंदर खत्म हो जाए। मगर बादशाह ने जिस इंसान को ये काम करने का हुक्म जारी किया था, वो इंसान बहुत अक्लमंद और रहमदिल था। उस इंसान ने उस दीवार को बनवाने से पहले ही सारे असहाबे काफ की तादाद याद करने के साथ साथ उनका पूरा किस्सा भी एक तख्ती पर लिख दिया था। यानी उनके साथ जो जो हुआ था वो सारी बातें उसे तख्ती के ऊपर लिख दी थीं। फिर उस तख्ती को एक तांबे के संदूक में रखकर उस संदूक को उस दीवार की बुनियाद में चुनवा दिया था, और इस तरह से ये गुफा अगले 300 सालों तक के लिए पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि 300 साल का वक्त कोई एक छोटा सा वक्त तो नहीं, बल्कि एक लंबा वक्त है। और यही वजह थी कि इन 300 सालों के बीच में धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदलता गया, और जिस जगह पर दकियानूस बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी, वहां पर भी बादशाह और हुकूमतें बदलती गई। यहां तक कि जब 300 साल पूरे होने वाले थे, तो बैतुरूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हुई। ये एक ऐसा बादशाह था जो कि ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, और बहुत नेक और रहमदिल इंसान था। यह हमेशा अपने कौम की फिक्र किया करता था, क्योंकि दोस्तों, इसके दौर में ईसाई आपस में ही लड़कर कई हिस्सों में बट चुके थे। यहां तक कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे
कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बुनियादी चीजों का भी इनकार करने लगे थे। ये बादशाह अपनी कौम के इस हाल से हद से ज्यादा परेशान रहा करता था और अक्सर रो रो कर ये दुआएं मांगा करता था कि या अल्लाह, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिसकी वजह से मेरी कौम के सभी लोग अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखने लगे। और आखिरकार इस बार बादशाह की ये दुआ कबूल हुई और एक चरवाहा जो अपनी बकरियों को उस गुफा के पास ही में चरा रहा था, उसने उस गुफा को देखकर ये फैसला किया कि मैं इस गुफा की दीवार को गिराकर इस गुफा में अपनी बकरियों के बैठने का इंतजाम करूंगा। लिहाजा इसी इरादे के साथ उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस गुफा की दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही वो सारे लोग डर की वजह से सहम गए कि जिन्होंने इस दीवार को गिराया था, और उन सभी लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो चंद मिनट के अंदर ही वहां से फरार हो गए। लेकिन दोस्तों, भले ही वो सारे लोग तो फरार हो गए, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद उन सभी लोगों को जगा गए जो पिछले 300 सालों से सो रहे थे। इन लोगों ने जागते ही न सिर्फ आपस में सलाम और बल्कि कुछ वक्त के बाद ही इबादत करना भी शुरू कर दी थी। गुफा के अंदर मौजूद इन सभी लोगों को जब थोड़े वक्त के बाद भूख महसूस हुई तो इन लोगों ने अपने ही एक साथी जिसका नाम यम लिखा था, उस गुफा से इस इरादे के साथ बाहर भेजा कि वो उनके लिए खाना लेकर आए, और साथ ही में उसे ये नसीहत भी की, जाकर देखो दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम लोगों को अभी भी बड़ी मेहनत के साथ तलाश कर रहा है। लिहाजा इन्हीं सब चीजों का हाल चाल जानने की इरादे से ही यम लिखा उस गुफा से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते ही हैरान हो गए, क्योंकि वो शहर की जिसके बारे में वो ये जानते थे कि यहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी जुर्म है, वहां पर तो अब हर इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही कलमा पढ़ रहा था और हर इंसान के मुंह से अल्लाह और उसके नबियों का ही नाम सुना जा सकता था। यम लिखा ये सब देखकर अभी हैरान ही थे कि इतनी देर में एक खाने की दुकान पर भी पहुंच गए और दुकान वाले को दकियानूस के दौर का सिक्का देकर खाना मांगा, क्योंकि वो तो अभी भी यही सोच रहे थे कि वो गुफा के अंदर 300 साल नहीं बल्कि चंद घंटों के लिए ही सो गए थे। मगर सच्चाई कुछ और थी। दकियानूस के द्वार का वो सिक्का न सिर्फ बहुत वक्त पहले ही बंद हो चुका था, बल्कि इस वक्त तो उस सिक्के को पहचानने वाला भी कोई इंसान नहीं रह गया था। यही वजह थी कि उस सिक्के को देखते ही दुकानदार को यमलिखा पर शक हो गया और उस दुकानदार को यह लगने लगा कि या तो इस इंसान के हाथ कोई पुराना खजाना लग गया है या फिर ये कोई जासूस इंसान है। इसलिए उसने शक के दायरे में यमलिखा को सल्तनत के सिपाहियों के हवाले कर दिया और यमलिखा के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि ये तो जासूस है या फिर इसके हाथ कोई पुराना खजाना लग चुका है। सिपाहियों ने जब यमलिखा के ऊपर जोर डाला कि वो बताएं कि आखिर उसके हाथ कौन सा खजाना लगा है, तो यमलिखा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और यमलिखा ने कहा कि जिसे तुम खजाना बता रहे हो ये तो हमारा एक मामूली सा सिक्का है। तो सिपाही कहने लगे कि हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारा सिक्का है, क्योंकि ये सिक्का तो आज से लगभग 300-400 साल पहले चला करता था। इस सिक्के को बंद हुए एक लंबा जमाना गुजर चुका है और तुम तो बिल्कुल अभी भी जवान हो, तो हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारे हाथ कोई पुराना खजाना नहीं लगा है। इस पर यमलिखा ने सिपाहियों से कहा कि अच्छा ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि दकियानूस नाम का तो कोई बादशाह इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हाँ, आज से लगभग 300 या 350 साल पहले इस नाम का एक बादशाह इसी जगह पर हुकूमत किया करता था, जो बहुत जालिम और बेरहम इंसान था। ये सुनकर यमलिखा हैरान हो गए और उन्होंने फौरन सिपाहियों से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग कल ही तो दकियानूस से अपनी जान बचाने की खातिर उस गुफा में जाकर छिपे, जहां पर अभी भी मेरे और साथी मौजूद हैं। ये सुनकर सारे सिपाही हैरान हो गए और यमलिखा की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो इस पर यमलिखा ने कहा कि मेरे और भी साथी उस गुफा में मौजूद है, तुम मेरे साथ चलो, मैं उन सबको तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाता हूं। सिपाही जब यमलिखा के साथ उस गार यानी गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के अंदर मौजूद असहाबे कहफ को यह महसूस हुआ कि दकियानूस की फौज हमें ढूंढती हुई हमारे पास तक पहुंच गई है और अब वो हमें हर हालत में कत्ल कर देंगे। इसीलिए वो पहले से ही अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और अल्लाह ताला से अपनी जान की हिफाजत के लिए दुआ करने लगे। लेकिन यमलिखा के साथ पहुंचने वाले सिपाहियों ने बहुत जल्द ही उस तांबे के संदूक को भी बरामद कर लिया कि जिस संदूक को दीवार खड़ी करते वक्त दीवार की बुनियाद में दफनाया गया था। सिपाहियों ने जब उस तख्ती को पढ़ना शुरू किया कि जो तांबे की संदूक के अंदर मौजूद थी,
तो वो हैरान हो गए। उस तख्ती पर यह साफ तौर से लिखा हुआ था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपनी जान की हिफाजत की खातिर दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह लिए हुए हैं। दकियानूस बादशाह ने खबर पाकर इन लोगों को इस गार के अंदर बंद करवा दिया है, और हम तख्ती पर यह हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी ये गार यानी गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ पर बाखबर हो जाए, यानी ये जान सके कि असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ था। ये सब पढ़कर सिपाहियों के साथ साथ वो सभी लोग हैरान थे कि जो उस वक्त उस गार यानी गुफा के पास मौजूद थे। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को इस पूरे हादसे की खबर दी। बादशाह फौरन सभी लोगों के साथ उस गुफा के पास पहुंच गया और गार में सोने वाले सभी लोगों से मिलने के बाद सजदे में गिर पड़ा, और वो रो रो कर ये कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा करिश्मा दिखा दिया कि जिसकी वजह से अब लोग मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन करने लगेंगे। उसके बाद असहाबे कहफ ने अपने बादशाह को दुआएं दी और बादशाह से कहा कि अल्लाह ताला तेरी बादशाहत को हिफाजत करें, और अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर असहाबे कहफ दोबारा गार के अंदर चले गए, और ये सारे के सारे लोग उस गार के अंदर जाकर सो गए, और ऐसे सोए कि अल्लाह ताला ने उसी हाल में उन लोगों को मौत दे दी। उसके बाद बैतुरूस नाम के उस बादशाह ने, उस नेक बादशाह ने लकड़ी के संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की पाक लाशों को उनके अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर वो गुफा आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है, तो आपको बताते चले कि वो गुफा आज के दौर में जॉर्डन देश में मौजूद है। हालांकि बहुत सारे लोग तुर्की देश के इश्मिर शहर में मौजूद एक गुफा के बारे में ये भी दावा करते हैं कि वो असहाबे कहफ की गुफा है, लेकिन कुरान करीम के अंदर असहाबे कहफ की गुफा की जो निशानियां बयान की गई है वो तुर्की में मौजूद गुफा के मुकाबले में जॉर्डन वाली गुफा पर ज्यादा फिट बैठती है।